दिल्ली में यमुना जहरीली हो रही है, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और सीधे तौर पर ये कह रही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे दिल्ली वालों का नरसंहार हो सकता है और बीजेपी चुनाव के डर से, हार के चक्कर में ये सारे काम जो है वो करवा रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी हैं जो सांसद है चांदनी चौक से। सर, ये जो आरोप आम आदमी पार्टी का आया, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही वोटर्स हैं क्या सर? देखिए, इससे पता लगता है कि केजरीवाल राजनीति में किस स्तर तक गिर सकते हैं और कितना बड़ा झूठ वो दिल्ली की जनता के साथ बोल सकते हैं। उनके झूठ बोलने पर तो मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी का डीएनए झूठ से बना हुआ डीएनए, इसलिए वो हमेशा झूठ बोलेंगे। लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलना एक पड़ोसी राज्य की सरकार के साथ कि वो पानी में जहर मिला करके भेज रहे हैं, मैं समझता हूँ राजनीति में इससे गिरी हुई बात मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश की सरकार ऐसा घृणित काम कभी नहीं कर सकती कि पड़ोसी राज्य में वो पानी भेजे और वो भी जहरीला हो। इससे पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता क्या है और उनकी पार्टी के नेताओं की मानसिकता क्या है। अब जब दिल्ली उनके हाथ से खिसक रही है तो वो इतना नीचे गिर जाएंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सर, जिस तरीके से वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो पानी जहरीला छोड़ा गया, उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के जो उनके अधिकारी थे उन्होंने वहीं बॉर्डर पर पानी को देख लिया, उसका देख लिया कि अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा हाई और वहीं पानी को रोक दिया गया। जल बोर्ड की सीईओ ने स्वयं पत्र लिख करके इस बात को स्पष्ट किया कि हरियाणा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तो दिल्ली में उन्हीं की सरकार है, अधिकारी भी सारे उन्हीं के हैं, और अगर उनके खुद के अधिकारी इस बात को झूठ कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी बहुत स्पष्ट हो गया है। और अरविंद केजरीवाल का झूठ, इतना बड़ा झूठ, वो एक बार फिर दिल्ली की जनता के सामने आ गया है और दिल्ली की जनता उनको इसकी सजा देगी और जरूर देगी। अब जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं तो क्या बीजेपी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी इस बात को लेकर? देखिए, हमारा जो पार्टी का नेतृत्व है वो इस विषय पर निर्णय लेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस प्रकार की गिरी हुई बात कम से कम राजनीतिज्ञों को नहीं करनी चाहिए। चुनाव में हार और जीत तो दो चलती रहेगी, लेकिन हार जीत से ऊपर उठ करके भी मानव संवेदनशीलता भी कुछ चीज़ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस सबको भूल चुके हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसी दुश्मनी तो दो देश निभाते हैं, जैसे पानी में जहर मिलाना, ये तो टैक्टिक्स होती है दो दुश्मन देशों के बीच में। तो अरविंद केजरीवाल यही तो काम कर रहे हैं, राजनीति में वो दुश्मनी निभा रहे हैं। कम से कम एक किसी भी राजनीतिज्ञ से कम इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं सारी सीमाएं पार हो गई हैं और ऐसा आरोप कम से कम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली चुनावों पर इसका असर देखने को भी मिलता है। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तथ्यों के साथ सामने आ रही है, देखना होगा कि यमुना का मुद्दा वाकई कितना गंभीर रूप से सामने आता है। मैं मोनिका सिंह, इन खबर दिल्ली के लिए ऐसी ही कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।